बच्चों, मैं डॉक्टर अंकित पांडे आज आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें सभी लोग। और इसी के साथ आप अपने जो आपका ड्रीम है, नीट का, जेईई मेंस का, चाहे जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, आप बहुत आगे बढ़िए, ये हमारी भगवान से मनोकामना है। आज जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है क्या? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीइन्स। बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होती है कि बहुत सारे डबल बॉन्ड अगर दिए गए हो कार्बन चेन में, और अगर उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको बताना हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक ना। आइए मैं बताऊंगा कैसे इस वीडियो को करना है, ध्यान देना है ना। आइए चलते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे डबल बॉन्ड दिए जाए, जैसे मान लीजिए R1 लिखा हो, फिर CS डबल बॉन्ड CS लिखा हो, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डबल बॉन्ड हो, ठीक ना। फिर आपको CS डबल बॉन्ड CH इंटू R2 दिखाई दे, ऐसे कंडीशंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, हमारी बात को समझना है और ध्यान से सुनना है। दो कंडीशन में आपको बताऊंगा, दो कंडीशन के बाद आपको बहुत ज्यादा कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या होगा, दो कंडीशन बनेंगे। अगर डबल बॉन्ड बहुत सारे लगे हुए हैं, दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। एक कंडीशन क्या, अगर R1 R2 के इक्वल नहीं हुआ, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं CS3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, या यहां सिंगल बॉन्ड आप करिए, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, CH इनटू हो जाएगा CH2 CH3। आप यहां देखिए, ठीक है। तो अगर R1 देखिए यहां पर, यहां देखिए डबल बॉन्ड, ये चेक करेंगे आप, डबल बॉन्ड वाला लास्ट वाला, यहां पर डबल बॉन्ड दिया गया है इसके लास्ट में, देखिए यहां डबल बॉन्ड है इसके लास्ट में, तो ये R2 हो गया और यहां पर हो गया R1। ध्यान देना है आपको, R1 CH3 है, R2 CH2 CH3 है डबल बॉन्ड के किनारे। अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, R1 R2 के बराबर नहीं है, ठीक है, अगर R1 R2 के बराबर नहीं देखने को मिल रहा है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू क्या होगा, 1। क्या करना होगा, ये n क्या है, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n होगा। ध्यान देना है, ये n क्या है, नंबर ऑफ डबल, ये डबल बॉन्ड को डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। यहां पर डबल बॉन्ड देखिए R1 R2 के बराबर नहीं हुआ, तो डबल बॉन्ड कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2। क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर 2 है तो कितना आ जाएगा फिर, ठीक है। समझ में मेरी बात। तो आप आराम से कर सकते हो, यहां पर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेंगे। दूसरा जो टर्म कंडीशन बनता है वो ये बनता है कि अगर R1 R2 के बराबर हो जाए तब क्या हो। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की साइड में चलता हूं। मैंने बोला इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर R1 R2 के बराबर हो जाए तो इसमें भी दो कंडीशन आपको देखने को मिलता है। अगर इफ n इक्वल टू इवन, अगर डबल बॉन्ड इवन हो, और एक फार्मूला बनता है n इक्वल टू ऑड, अगर डबल बॉन्ड ऑड हो, ठीक है। R1 अगर R2 के बराबर है, R1 अगर R2 के बराबर है, तो अगर n इवन होगा, अगर n इवन है मतलब डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, तो फार्मूला यूज करेंगे आप, GI इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस 1। अब p क्या होगा यहां पर, अगर इवन है तो p इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, तो रखेंगे फार्मूला, तो GI इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1। सुनाया मेरी बात, ये बात दिमाग में आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करने जा रहे हैं ऑड नंबर का डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ जीआई इन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पॉलीन्स कंडीशन, बहुत सारे डबल बॉन्ड हो, ऑड नंबर में हो तो क्या करेंगे, हमारी बात को समझना है। तो फार्मूला यूज करेंगे 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। लेकिन जब ऑड होगा तो p की वैल्यू बस कुछ करना नहीं है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ठीक है, p की वैल्यू आ जाएगी, रख देना है। जिस एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं, एग्जांपल में आइए, मान लीजिए एग्जांपल में कर रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान देना है, ठीक ना, ध्यान देना बाबू। R मान लीजिए CH3 लिखा गया है, फिर आपको CH डबल बॉन्ड दिखाई दिया, फिर CH डबल बॉन्ड दिखाई दिया, फिर CH डबल बॉन्ड दिखाई दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद CH3। यहां पर खुद देखिए आप, यहां पर खुद देखिए आप, ये क्या है, इस डबल बॉन्ड के इधर साइड में CH3 है R1, ठीक है, और इस CH डबल बॉन्ड में CH3 है R1 R2 के बराबर हो गया। अगर R1 R2 के बराबर हो गया तो क्या करना है, मेरी बात को समझना है, क्या करना है, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। p जब ऑड होगा 1 2 3 ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। अब n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, हो जाएगा p इज इक्वल टू 3+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, ठीक ना। अब इस फार्मूला उठा के रख देना है कि कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर डबल बॉन्ड है 3-1, ठीक ना, प्लस हो जाएगा 2 टू द पावर 2-1, ये हो जाएगा कितना, 2 टू द पावर 2 और प्लस 2 टू द पावर 1, ये हो गया कितना 4, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो इस तरह से आपको जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बाबू फाइंड करना हो, जब भी बताना हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो बहुत इजी है, ये रूल फॉलो करिए, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को, ठीक है ना। तो बातों को ध्यान देना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना है, वीडियो के साथ लास्ट तक लगे रहना है, और 100% आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। और अपने नीट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को प्रिपेयर करते रहिए बच्चों, ठीक है। तो मेरा ये जो बात आपको है वो समझ में आया होगा, ठीक ना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। मैं दे रहा हूं, अगर मान लीजिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके लिए आपको बताना है जब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके कितने बनेंगे, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।